नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का इस बार अच्छा खासा वैकेंसी आया है, 8300 के आसपास है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आपके लिए एक अच्छा चांस है गवर्नमेंट जॉब पाने का। और अच्छे से प्रिपरेशन करें जीके एंड इंग्लिश का, है ना, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इसका जो मेरिट बनेगा वो जीके और इंग्लिश के स्कोर के आधार पे ही है ना। तो आप लोग कोशिश करें कि 25 जीके और 25 इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर लाने का, 25 में कम से कम 20 प्लस सही करने का और ये 25 इंग्लिश में भी कम से कम 20 प्लस सही करने का। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा, है ना। तो आप ज़रूर मेहनत करें और आप यदि अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके दोस्तों, आज आपको एमटीएस का प्रीवियस पेपर क्वेश्चन दिखा रहे हैं और ये क्वेश्चन पेपर मेरा ही है दोस्तों, क्योंकि 2019 में हम एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिए थे। ओके, और इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था लेकिन ज्वाइन करने नहीं गए थे। ओके, क्योंकि उस टाइम मेरा केबीएस जेएसए में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, इसलिए ये एसएससी एमटीएस हम ज्वाइन करने के लिए नहीं गए थे। ओके, और उसके बाद मैंने केबीएस जेएसए से भी रिजाइन कर दिया और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी के पोस्ट पे वर्किंग है। तो आगे आपको सब कुछ अच्छे से बताते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए आपको इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस का ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और मेरा कितना सही हुआ था। आपको चलिए अच्छे से ऑल टू ऑल क्वेश्चन एक एक करके दिखा देते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। तो लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। तो इसका सही आंसर डायोप्टर दिया है और हमने भी जो इसका आंसर लगाया था वो डायोप्टर ही लगाया था। ओके, और उसके बाद आप लोग देखें, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नेरोजी ने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, रस्ते गुफ्तार, जिसका संपादन दादा भाई नेरोजी ने किया था। तो इसका सही आंसर रस्ते गुफ्तार होगा और हमने भी इसका आंसर रस्ते गुफ्तार लगाया था। ओके, और इसके बाद आप लोग देखें, थर्ड नंबर क्या था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। तो माही जो है वो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, बाकी ये सब पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। तो यदि आपको पता होगा कि पूर्व दिशा की ओर कौन सी नदी बहती है, पश्चिम दिशा की ओर कौन सी नदी बहती है, कहाँ पे जाके गिरती है, अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में, आपको ये पता होगा। यदि आपको ये सब पता नहीं है तो एक वीडियो लाएंगे, आप डिटेल्स में आपको ये सब बता देंगे और आपको ये हर एक एग्जाम में काम देगा। ओके, तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर 4 था और मेरा भी 4 था। ओके, और इसके बाद आप लोग देखें आगे कि निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है, है ना। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर था वो टैक्स था, कर। ओके, लेकिन हमने जो इसका सही आंसर लगाया था वो ऑप्शन नंबर 4 लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत है ना। उत्पादन भूमि रहेगा, श्रम रहेगा, पूंजी रहेगा, उसके बाद ही आप कोई चीज़ उत्पादन आप कर सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकता है ना। तो उस टाइम आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो वही जो मेरे साथ भी हुआ था, हम भी जो कंफ्यूज हो गए थे और ये गलत ऑप्शन चूज कर लिया गया था, है ना। तो ये सब तो होता है, लेकिन आपको यही छोटी छोटी गलती से बचना है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, तो दोस्तों ये 55 नंबर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। तो उत्तर प्रदेश पहले भी था, अभी भी है ना, अभी भी सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी। और इस तरह से कुल आबादी की बात भी आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही। ओके, और इसके बाद दोस्तों देखें आप लोग, छठा नंबर, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा था, जो कि उस टाइम बनी थी जोजाना किपुतोवा, है ना। तो हमने भी सही ऑप्शन चूज किया था। ओके, और इसके बाद आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है। तो मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, जो कि उड़ीसा से नहीं है, तो ये मिलान सही नहीं था। और उसके बाद आपका यक्षगान कर्नाटक का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, गरबा गुजरात का, तो ये सब तो सही था। तो हमने भी सही ऑप्शन चूज किया था। इसके बाद आप लोग देखें आठवां नंबर क्या था, आठवां नंबर आपका था कि पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक होते हैं ना। मतलब पोषण के लिए क्या सब आवश्यक होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। तो हमने भी सही ऑप्शन चूज किया था, है ना। और इसके बाद आप लोग देखें अच्छे से अगला, ये क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात का है ना। तो इसका सही आंसर गुजरात होगा और हमने भी इसका जो ऑप्शन चूज किया था वो गुजरात ही किया था, ऑप्शन 2। और इसके बाद आप लोग देखें, मार्स और विक्टर मिशन का लॉन्च वाहन डैश था।
कौन सा था आप लोग जानते होंगे, मंगलयान 2013 में जो लॉन्च की गई थी, है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। उसका वाहन का नाम पूछा था, तो ये PSLV C-25 था, जो कि मुझे याद था, है ना। और हमने भी इसका सही ऑप्शन चूज किया था, ऑप्शन नंबर 2, है ना। और इसके बाद आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। आप लोग पूना पैक्ट के बारे में सुनते होंगे, जो कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये 1932 में हुआ था। तो हमने भी सही ऑप्शन चूज किया था। और इसके बाद आप लोग देखें 12 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। तो वो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था, जो कि कोलकाता में है। हमने भी सही ऑप्शन चूज किया था। ओके, तो इसके बाद आप लोग देखें 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो वो जगदीश चंद्र बोस थे, है ना। तो आप लोगों को भी पता होगा, और हमने सही ऑप्शन चूज किया था। और इसके बाद आप लोग देखें पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया था। तो वो कैलाश सत्यार्थी किए थे, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, आपको पता होगा, भारतीय हैं ये। तो यही लिखे थे एवरी चाइल्ड मैटर्स, और हमने भी इसका सही ऑप्शन चूज किया था, ऑप्शन 2। ओके, और इसके बाद आप लोग देखें 15 नंबर क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अब तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, कब कब की गई है दोस्तों, पहली बार 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब, दूसरी बार कब 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब, तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो अभी तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, अनुच्छेद 352। ओके, और हमने भी इसका सही ऑप्शन चूज किया था, ऑप्शन 1। और इसके बाद आप लोग देखें 16 जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन हैं। तो उस समय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, लेकिन मैंने इसका आंसर चूज कर लिया था महेंद्र नाथ पांडे। ओके, कंफ्यूज हो गए थे आप लोग भी, जैसे कंफ्यूज आ जाते हैं, तो हम भी उस टाइम जो कंफ्यूज हो गए थे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाता है, लेकिन ना हो तो अच्छी बात है। यही एक एक क्वेश्चन फाइनल रिजल्ट में बहुत हेल्प करता है। ओके, अच्छा से ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और अब देखें आप लोग आगे, सामूहिक गायन शब्द डैश से संबंधित है। तो ये गुरु पर्व से संबंधित है ना, सिख धर्म से संबंधित है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और हमने भी इसका जो ऑप्शन चूज किया था वो ऑप्शन 2 ही किया था चूज, जो कि सही है। और आप लोग देखें अब अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है। चौथा नंबर जो कि सही नहीं था, क्या है ये, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। तो नहीं होगा, ये स्पीकर का होता है निर्णय, है ना। जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनका डिसीजन होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय स्पीकर करते हैं ना। तो इसलिए ये चौथा सही नहीं था, जो कि हमने भी ऑप्शन सही चूज किया था। ओके, और इसके बाद आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है। तो उस टाइम सुमन राव फेमिना मिस इंडिया 2019 बनी थी। तो हमने भी इसका सही ऑप्शन चूज किया था, ऑप्शन नंबर 2 ही है। तो ये भी मेरा सही था। और इसके बाद आप लोग देखें अगला 20 नंबर क्या था, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है। तो ये सूरत में स्थित है, आप लोगों को भी पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमने भी इसका ऑप्शन 2 ही चूज किया था। और इसके बाद आप लोग देखें अगला, ये आपका क्या है 21 नंबर, आर प्रगनंदा किस खेल से संबंधित हैं। तो ये शतरंज के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, आप लोग भी जानते होंगे। हमने भी इसका ऑप्शन चूज किया था 3। और इसके बाद आप लोग देखें 22 नंबर क्या है, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है। तो ये राजस्थान से संबंधित है, आप लोगों को भी पता होगा, यदि नहीं पता होगा तो ध्यान में रखिएगा। और हमने भी इसका सही ऑप्शन चूज किया था, राजस्थान। ओके, और अब आप लोग देखें अगला 23 नंबर क्या है, भारत में मौद्रिक नीति डैश के द्वारा बनाई जाती है। तो RBI के द्वारा बनाई जाती है, आप लोगों को भी पता होगा। और हमने भी इसका सही ऑप्शन RBI ही चूज किया था, ऑप्शन 3। और इसके बाद आप लोग देखें 24 नंबर, हिंदी में थोड़ा सा अजीब तरह से लिखा था, इसलिए जो समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसको हम इंग्लिश करके देखे थे। तो इसमें जो समझ में आ गया था, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। ओके, तो स्मॉग जो होता है वो एक तरह से द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और अंतिम जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में एकल खिताब किसने जीता था। तो उस टाइम नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे। तो हमने भी सही ऑप्शन चूज किया था। और ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, तो ये सर्बिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन था, और इसमें से मेरा जो सही हुआ वो टोटल 23 सही हुआ था और 2 गलत हो गया था, है ना। तो जो भी है तो आप लोगों को दिखा दिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और कोशिश करें एक अच्छा खासा स्कोर आप लाने का। ओके, आपको SSC MTS का ऑल टू ऑल प्रीवियस पेपर आपको करवा देंगे, GK का। ओके, वो 2021 का, 22 का, 23 का सभी का क्वेश्चन पेपर आपको करवा देंगे, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।